दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कोहली। मैं पहुंचा हूं जालौर क्षेत्र में। यहां जानेंगे चुनावी माहौल क्या है और लोगों के मुद्दे क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। लोगों की राय क्या है और लोग इस चुनाव को कैसे देखते हैं। आपका नाम क्या है? भैरू सिंह। महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं महंगाई आता? तो सर ऐसा है कि पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो महंगाई बढ़ने वाली थी। हमारे दादे परदादे थे जब महंगाई कम थी तो इनकम भी कम थी, आना जो पैसे कमाने वाले कम थे। अभी पैसे ज्यादा आते तो महंगाई महंगाई बढ़ने वाली है। तो कोई ऐसी योजनाओं का नाम बता सकते हैं जिसका फायदा आम जनता हाँ को सब सीधा दिया है। हो? जैसे अभी बोला है मोदी जी भाषण देके के जो नहीं, जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हाँ उनकी योजनाओं के कुछ फायदे। सब किसान जो किसानों के लिए जो हर किसान तो दो एक साल दिल्ली में बैठे थे किसान। किसान वो किसान थे ही नहीं, सब गुंडे थे साथे, वो किसान थे ही नहीं। किसान तो अभी खेती में काम कर रहे हैं, वो क्या करेगा वहां जाके, क्या करेगा सर। आपकी राय है कि जो दिल्ली एक साल बैठे थे, जो किसान थे ही नहीं थी। 400-500 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो कोई किसान सब जान गवाई कहाँ है, वहां तो दारू की गिलास मिल रही थी और वहां पे खा रहे थे, रसगुल्ले खा रहे थे। जो किसान रसगुल्ला रहे दारू पीने थोड़े और जाता है किसान। किसान रसगुल्ला नहीं खा सकता भी है। नहीं, घर पे खाता है ना, वहाँ खेती छोड़ के वहाँ जो इकट्ठा होके रसगुल्ला खाने थोड़े अपने हित बैठे। की बात नहीं रख सकता किसान। नहीं, किसान हित की बात रख सकता है, लेकिन किसान तो अभी काम कर रहा है नहीं इधर। हाँ, किसान तो किसानों के लिए तो फंड में आ रहा है, हर 2 महीने 2,000 रुपया आ रहा है। ओके। और किसानों के एमएसपी लिए क्यों नहीं दे रही थी सरकार? हाँ एमएसपी क्यों नहीं दे रही? एमएसपी एमएसपी क्यों नहीं दे रही है सरकार किसानों को? एमएसपी तो मेरे को मालूम नहीं, इतना तो मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ सर। क्या नाम है आपका? करता रहा मेरा नाम। कैसा चल रहा है चुनावी माहौल इस बार? बहुत बढ़िया है। लुम्बाराम चौधरी है बीजेपी के और कांग्रेस के हैं वैभव गहलोत। बराबर दोनों को लेकर क्या राय है आपकी? है। तो ये है कि लुम्बाराम जी आए हैं लोकल, और वैभव जी आए हैं तो वहाँ जोधपुर से आए। हमारा एक ही मुद्दा है कि यहाँ अशोक जी चाहते तो जिला बना देते भीनमाल, तो उन्होंने जिला तो बनाया नहीं, अभी वोट मांग रहा है। ओके। तो किस आधार पे उनको दिया कि भाई हमारा जिला सातुर बनाया, तो भीनमाल तो आज से 44 साल से लोग मांग रहे हैं जिला के लिए, और जिला के लायक था भीनमाल, तो उन्होंने तो हमारे को अलग सुना नजरअंदाज दिया, कर दिया। बस नजरअंदाज कर दिया। तो अभी हम भी क्या चाहे। महंगाई बेरोजगारी मुद्दे हैं। हाँ सर। महंगाई और बेरोजगारी हाँ मुद्दे हैं। खैर महंगाई तो देखो, पहले दूसरे अपन के अनाज के भी भाव बढ़े हैं, तो सब में वो तो किसमें घटे हैं, जीरे के भाव बढ़े हैं, तो वो तो उसमें तो कोई है ही नहीं। महंगाई है तो महंगाई तो वो अपन का भी भाव तो बढ़े है ना। खेती बाड़ी करते हो आप? हाँ खेती बाड़ी है। पिछले एक साल किसान आमतौर पर बैठे थे दिल्ली में। हाँ क्या नाराजगी है किसानों नहीं, कोई नाराज नहीं है, वो तो सब दलाल लोग बैठे थे, वो कोई किसान ओरिजिनल किसान थोड़ी बैठे। में? नहीं, किसान ओरिजिनल थोड़े। किसान ओरिजिनल होता तो यहाँ के यहाँ तो कोई नहीं कर रहा है। सही है, वो तो मुद्दा सही है, गलत थोड़े। 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। बराबर। कुछ ऐसी योजनाओं के नाम बताइए जिनका फायदा आम जनता को हुआ। नहीं, जनता को देखो, अभी भीनमाल में तो रोड का काम चल रहा है, ये ब्रिज बन रहे हैं, ट्रेन अभी चालू की है, और पहले एक ही था हमारे ट्रेन भी, तो उन्होंने काम तो किया ही है। कि नहीं किया ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया है, काम तो होता ही है। अभी केंद्र सरकार हो राज्य सरकार, धीरे धीरे काम है। और अशोक जी ने भी अच्छे एग्रीकल्चर के कनेक्शन खुले थे 3-4 साल के, मगर सामान नहीं दिया, इसके लिए लोग नाराज ये हो गया। दूसरा उन्होंने अच्छा काम किया था ये एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए, और दूसरा तो वही दूसरा। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? लगातार विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। विपक्ष तो सब ये से है कि अभी कांग्रेस में आदमी है ही नहीं। आदमी बोलो तो सब ऐसे कर रहे हैं, दूसरा ठोसदार आदमी नहीं है कोई। ठीक है अशोक जी है थोड़े बहुत तो है, मगर इतने ठोस आदमी कोई है नहीं। तो सब आ रहे हैं बीजेपी में, तो कुछ तो है जब भी आ रहे हैं ना। बीजेपी जिन्हें चोर कहती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, आज वही उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नहीं तो वो तो उसमें बीजेपी में आ रहे हैं, और सुधर जाए तो सही है। ओके। हाँ सुधर जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो बीजेपी भी यही है, लोग तो कहने वाले तो कहेंगे ही। सही है बात है वो तो। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है? रघुराम। यहाँ माहौल क्या दिखाई दे रहा है राजनीति का? माहौल तो बीजेपी का ही दिख रहा है। बीजेपी का दिखाई दे रहा है। Yes. कारण क्या है? बस कारण क्या, मोदी जी। मोदी जी कारण। मोदी जी। लुम्बाराम चौधरी बीजेपी की तरफ से खड़े हैं हाँ जी। और वैभव गहलोत कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। हाँ जी। दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं। यस। तो इन दोनों उम्मीदवारों को आप कैसा देखते हैं? देखो इनके बारे में क्या राय है? उम्मीदवार से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो मोदी जी से लेना देना है।
मोदी जी से लेना है। अच्छा। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इसके शासनकाल को आप कैसा देखते हैं और कौन सी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा आम जनता को हुआ? देखिए फायदे तो बहुत हुए पब्लिक को, जैसे किसान वाले किसान सम्मान निधि जो आती है वो हर किसान के पास में 6,000 रुपये आ रहे हैं 12 महीने के। ठीक है, कई मतलब इस फायदे हैं, वो फायदे मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री बीमा दुर्घटना। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है। बस ये राहुल गांधी गांधी परिवार राहुल गांधी ही कुछ कर सकते हैं। बस राहुल गांधी की वजह से मतलब विपक्ष कमजोर हो रहा है। राहुल गांधी की वजह से विपक्ष सही है। कमजोर हो रहा है, ये आपका ये कहना है। अच्छा। महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा है आपके नहीं, लिए? मेरे देखो महंगाई तो भले कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए, कोई किसी से कंट्रोल होने वाली नहीं है। लेकिन 2014 में महंगाई के कारण ही कांग्रेस सरकार गई थी। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सोचने का नजरिया अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को मतलब महंगाई भी पसंद है, किसी को महंगाई नहीं भी पसंद है। जैसे मैं किसान हूँ, मेरे गेहूं की रेट 30 रुपये आ जाएगी तो मैं फायदे में रहूंगा। आगे खाने वाले को 20 में मिलेगा तो वो फायदे में रहेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी अपनी सोच अलग कोई होती है। स्थानीय मुद्दा है आपका? नहीं, स्थानीय मुद्दा तो यही है, हमारे यहाँ पानी की समस्या है बहुत। पानी की समस्या मिट जाए बस वही, और रोड लाइट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। आपका नाम क्या है? केवल राम, कहाँ के रहने वाले हैं? बस भिनवाल। ओके। जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 26 तारीख को, जी। तो ऐसे में आपके यहाँ के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो क्या है यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो मुद्दे क्या, रोड बराबर नहीं है, पानी की दिक्कत रहती है, बिजली की दिक्कत रहती है, हर कोई दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ। हाँ, लाइट टाइम से आती नहीं है। हाँ, तो माहौल किस तरफ दिखाई दे रहा है? माहौल तो यहाँ बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की तरफ दिखाई जी। दे रहा है। हाँ पिछले 10 सालों से बीजेपी के ही सांसद होंगे, हाँ जी। तो फिर जो समस्याएं आप गिना रहे हैं उन पे काम क्यों नहीं हुआ? कभी पूछा आपने कभी अब BJP वो वालों से? ऐसे उनको पूछते तो वो क्या झूठे आश्वासन देते रहते हैं, हाँ, क्या आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, हाँ, हाँ। कोई रेले चालू करवाई, कोई वो करवाया, ये कहते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से लुम्बाराम चौधरी जी को टिकट दिया है जी। और कांग्रेस ने वैभव गहलोत जी को टिकट दिया है। जी, इन दोनों प्रत्याशियों को लेकर आपकी क्या राय? हमारी राय तो ये है कि शायद लुम्बाराम जी। लेकिन उनकी उम्र भी तो हो चुकी है, लोग ये भी कह रहे हैं। उम्र भी हो, लेकिन वो थोड़े एक्सपीरियंस होल्डर है, ओके। वो आगे वो रह चुके हैं, पुराने हैं। हाँ, और किसान के बेटे हैं। किसान हाँ जी। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई है, जी, तो इसके शासनकाल को आप कैसा देखते हैं और कौन सी योजनाएं हैं जिसका फायदा आम जनता को हुआ? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये देश के हित में काम कर रही है। जैसे 3-4 योजनाएं बताइए, हाँ, ये जो 370 हटाई, इसका आपको क्या फायदा होगा? ये हटाने से क्या होता है कि दूसरे आतंकवाद का खात्मा होता है। जी। इसकी रोड की समस्या है। रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, हाँ पानी यहाँ टाइम पे मिलता नहीं है, जी। और रोड की कोई सुविधा है नहीं, सब जगह रोड टूटे हुए पड़े हैं सब। तो जो उम्मीदवार हैं यहाँ के वैभव गहलोत कांग्रेस के और लुम्बाराम चौधरी बीजेपी के, इन्होंने कोई आश्वासन दिया है इन चीजों को लेकर? अभी तो लुम्बाराम जी बोल रहे हैं, आश्वासन तो अभी आए थे, मोदी जी उस समय बोला था हाँ कि पानी की सुविधा करवा देंगे हाँ। और ये रोड का वगैरह सब काम हो जाएगा। बाकी वैभव जी ने तो अभी कुछ बोला है नहीं। नमस्कार सर जी, नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशन लाल। क्या माहौल है इस बार? इस बार कांग्रेस का अच्छा माहौल है, कारण क्या है? कारण कि अशोक गहलोत ने बहुत ही अच्छा है काम कराए, स्कूलें खुलवाई, सड़कें बनवाई, सब सुखराम जी की देन है। और ये जिला बनवाया और जल की भी व्यवस्था की उन्होंने, सब काम अच्छा किया, इसलिए और मुद्दे क्या है? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे हैं। हम महंगाई तो है ही, महंगाई तो केंद्र में तो कुछ किया नहीं है, मोदी जी ने बहुत काम किया। काम कुछ किया नहीं, रोजगार दिया नहीं लोगों को, बेरोजगार बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये समस्या तो है। और बाबूजी से आप बात करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए हैं केंद्र में, उसके शासनकाल को कैसा देखते हैं और कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला है पिछले 10 साल? अभी तक हमको तो कोई ऐसे लाभ मिला नहीं है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अभी तक बिछा ही है नहीं, और पानी आया है नहीं, और पानी है ही नहीं तो कहाँ से आएगा, ये ऐसे ही है। और दूसरा कोई काम उन्होंने कराया नहीं धरातल पे। और ये मंदिर बनाया है, इसका तो मंदिर का असर ले राम मंदिर का असर है। राम मंदिर का है जो दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं हाँ, मंदिर का मुद्दा तो है, तो उसके आप एक-एक आधार करके बोलेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। हाँ,
सर जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल बिश्नोई, ओके, कहाँ के रहने वाले? सांचौर गई। ओके, क्या है इस बार माहौल? इसका बहुत बढ़िया है। 20 साल से बीजेपी के पास में कुछ एक भी भाटा भी रोपा नहीं उसने। बीजेपी ने कल मजा किया और मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब की लोग उड़ चुकी है, अब कम लोग नहीं आएंगे। अभी अशोक गहलोत ने, हमारे सीएम साहब ने जिला बनाया, मंत्री साहब ने सड़कें बनाई है, इतने सारे काम किए। 50 साल का काम ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना हमारा काम हुआ है। 20 साल से यहाँ 15 साल बीजेपी हार रही है और केंद्र में जीत रही है। काम कुछ नहीं, मंत्री साहब इतना काम किया, उसकी आप तुलना नहीं कर सकते आप। हाँ, मोदी कुछ नहीं कर, अभी मोदी की हवा निकल चुकी है। बाढ़ में जा रहे, बाहर में क्यों जा रहे, खल्ली है वली, सबको क्यों बुला रहे हैं? आपको इतने एक्सपीरियंस है, 400 सीटों से पार है, तो आप बाढ़ में एक तरफ पूरी टिकी क्यों हुई है? इधर भी आप आए, भीनमाल आए रहे, भीनमाल लोग 10,000 लोग नहीं थे, अभी सब इसको पता पड़ गया है। अभी इसको मालूम भी नहीं, इसको पता पड़ जाए 27 तारीख क्या माहौल क्या नहीं है। 10 साल के शासनकाल को कैसे देखते हैं भारतीय कुछ नहीं किया, ये बाटा भी नहीं लगा। हमारा एमपी साहब हमारे पड़ोस के आधा किलोमीटर नहीं है, हमारी सड़क देखो, घर की खुद की सड़क नहीं बना सकते, लोगों को क्या काम कर सकते हैं? वो काम कुछ नहीं किया है, खाली नाम मोदी जुमले। उसने बोला मोदी के नाम से वोट आ जाता है। 15 साल मैंने दे दिया, अभी बेखम लोग नहीं आएंगे। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं पिछले 10 साल? मैं तो कुछ नहीं किया, कोई है नहीं, जीरो फ्लॉप। तो कैसे विपक्ष को मोदी नाम से वोट देते थे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, टप्पू लोग बढ़ जाते हैं, वोट देते हैं। अभी तो ये आ गया ना, तो मोदी आगे चुनाव नहीं होगा, आरक्षण खत्म कर देगा, आम लोगों का कमर तोड़ देगा, डीजल ऐसे कर देंगे, सस्ता कर दे। डीजल तो गवर्नमेंट को 60 रुपये में घर पड़ रहा है, 30 रुपया टैक्स ले रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। चुनाव आता है, 5-2 रुपया कम कर देता है, फिर चले जाता है। 7 महीने से हम गैस दिए, 1200 रुपये हम गैस क्या दे रहे हो? ये सब कांग्रेस वाले अशोक गहलोत की देन है। इंदिरा गांधी टाइम पर क्या दियो, रुपये का लोन देना, ये तो देख, ये खाली नाम चेंज कर रही है। थैली पे नाम भले हटाओ ना, आपने थाली तो भर के दो। अशोक गहलोत नाम भले हटा दो, आप भजन लाल जी लगा दो, लेकिन सारी योजना बंद कर दी। 70 साल से ऊपर आदमी हम 5 लाख रुपए देंगे। अशोक जी गहलोत ने जन्म दे के 25 लाख का फ्री कर दिया। इसने 70 साल ऊपर, 70 साल तो मरेगा, फिर उसको क्या करना हॉस्पिटल जाके? हाँ, ये बात है, दे चुकी है, अभी कोई नहीं, सब ये कांग्रेस का माहौल एक तरफ है। हाँ जी सर, नाम क्या आपका? कमलेश नाम है साहब, सांचौर से हूँ। ओके, क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार पूर्ण एक तरफा माहौल है और 100% कांग्रेस की आने वाली है सांचौर से। मतलब जालोर सिरोही से पूर्ण कांग्रेस को ही बहुमत है। कारण क्या है? पिछले 15 साल से देवजी पटेल भाजपा के नेता थे, लेकिन सांचौर का कोई भी व्यक्ति उनको पहचानता तक नहीं है। लगभग मीडिया में देखा है हमने, और धरातल पर काम करते हुए या उनका वाई लूटने का सिर्फ मीडिया पर ही काम था, और इलेक्शन के टाइम ही। उसके बाद में यहाँ धरातल पर काम करते हुए 5 साल तक हमने कभी देखा ही नहीं है। 15 साल में सिर्फ 3 बार सांचौर का विजिट होता है इनका। इसके अलावा हमने सांचौर में कहीं काम करते हुए या मीटिंग करते हुए या पब्लिक के सामने इनको नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल को कैसा देखते हैं आप? सब एकदम झूठे वादे थे। वो वोट लेने से पहले इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब इलेक्शन के बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ जुमले थे। यही सच्चाई है। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? सब क्या है कि आज तक तो 15 साल पिछले देखे, और कांग्रेस का कार्यकाल हमने तो इतने विधानसभा में देखा। तो सुखराम जी मंत्री साहब ने जितना कार्य करवाया है, वही हम गहलोत साहब के हिसाब से देखते हैं कि पूर्ण रूप से कांग्रेस का ही कार्यकाल अच्छा है, और उन्होंने ही सांचौर के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक साहब, हर फील्ड में देखा जाए तो कांग्रेस के जितने अच्छे कार्य है, वो कार्य बीजेपी की तुलना में बहुत अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पुरोहित है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 26 तारीख को आपके क्षेत्र में। हाँ, मुद्दे क्या हैं आपके लिए? हमारे लिए मेन मुद्दा है पेपर लीक, जो इस राजस्थान का युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक मुद्दे पर इस बार हम वापस बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने कार्रवाई भी अच्छी की है, और जो पेपर के अंदर जो बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, इसलिए हम इस बार बीजेपी को सपोर्ट देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल को कैसा देखते हैं आप? बहुत शानदार शासनकाल रहा है। कुछ योजनाओं के नाम बता सकते हैं जिसका फायदा आम जनता को? जैसे पीएम किसान निधि 8,000 रुपये जो किसानों को अभी मिल रहे हैं, पहले 6,000 मिल रहे थे। बहुत ही शानदार सपोर्ट मिला है आम आदमी को। और भी जैसे यहाँ पे जो हमारे आसपास में जो लारी वाले हैं, उनको 50,000 का जो प्रधानमंत्री के द्वारा लोन दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही शानदार फायदा मिला है उसको। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं लोकतंत्र के लिए? विपक्ष की भूमिका तो होनी चाहिए,
बिना विपक्ष के तो कोई भी पार्टी एक आप समझ लो यानी राजा बोझ हो जाएगा, राजशाही वाला शासन। तो यही अभी जो बीजेपी सरकार है ये तो वही तानाशाही कर देती है ना विपक्ष पार्टी के साथ। नहीं, तानाशाही कहाँ है? आज के समय देखो ना, सड़कें वगैरह कितना विकास हो रहा है। हाँ जी सर जी नमस्कार। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वरदाराम चौधरी। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 26 तारीख को। बरोबर। तो ऐसे में आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे क्या, पानी के हैं, रोड के हैं, ओके, ये मुद्दे। हाँ लाइट के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लुबाराम चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, बरोबर। कांग्रेस ने वैभव गहलोत को अपना बरोबर। उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर आपकी राय क्या है? हम तो बीजेपी के हैं और ओके। बीजेपी में रहेंगे। ओके, कारण क्या है? कारण क्या, काम बीजेपी का अच्छा है। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है आपके क्षेत्र से, बरोबर। और जो समस्याएं आप गिना रहे हैं उन पर काम क्यों नहीं हुआ? अपने नहीं, काम हुआ है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। नल वगैरह हुआ है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। पानी अभी तक नहीं आया यार, ये कहना चाह रहे। और रोडों की समस्याएं भी रोड भी अभी सुधर रहे हैं। सुधर रही हैं। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, बरोबर। इसके शासनकाल को आप कैसा देखते हैं और कौन सी योजनाएं हैं जिसका फायदा आपको मिला? योजना क्या, ये दवाखाने का वगैरह फ्री में इलाज चालू है। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित कुमार है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहब्बत नगर का रहने वाला हूँ। जी, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? मेरे क्षेत्र में मुद्दा तो सर ये है कि अभी विकास की कमी है थोड़ी। ओके, सिरों जिलों में विकास की बहुत कमी है सर। ओके। जैसे क्या अभी क्या क्या, क्या? कोटाराम जी आए हैं, अभी विकास तो होगा। हाँ लगभग अभी क्या है कि सांसद अभी पहले देवजी पटेल थे के, हाँ अभी वो लुम्बाराम जी आएंगे हाँ, तो विकास होगा, मेरे को विश्वास है सर। लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बारे में क्या राय है आपकी? वो तो सर ये ऐसा है कि अभी वो अशोक जी तो अभी 10-15 साल से राज करते हैं, उसको तो हमें देखते ही हम। हाँ, उसको तो 15 साल से देखते ही है ना। हाँ, तो अभी आएंगे, अभी नए सांसद आएंगे तो अच्छा काम दिखेगा। मुख्यमंत्री भी है अच्छे, हाँ, वो अभी शर्मा जी है, हाँ, तो वो भजन लाल शर्मा जी है, तो काम कराएंगे मोदी के हाथ में। जी। तो मोदी गुड आदमी। पिछले डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ये विकास तो होगा ही। पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है। शासनकाल को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा काम हुआ है सर। 4-5 काम बताइए जो इसका फायदा आपको हुआ हो। अभी सर पहले तो बात देखने का राम मंदिर का मुद्दा उठाया। हाँ, राम मंदिर की स्थापना हो गई। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। तो सर वो तो मोदी तो फिर वो उसको तो लाने वाला ही तो चाहिए ना। ओके। तो कांग्रेस के राज में भी नहीं हुआ ना। कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने तो मुद्दा ही नहीं उठाया ना। हाँ, तो कांग्रेस ने तो मुद्दा ही नहीं उठाया, ये तो मोदी जी ने मुद्दा उठाया। दूसरा 370 की धारा जो जम्मू कश्मीर वाले। हाँ, और उसका फायदा आपको क्या हुआ? उसका फायदा तो सर अभी हम जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, हमें रह सकते हैं, हमारा अभी अधिकार है। तो पहले भी रह सकते थे। पहले नहीं रह सकते थे सर, वो पहले तो अलग टाइप का। अभी मुद्दा होता, कोई आतंकवादी कितने आते थे सर। हाँ, कितना भय रहता था सर। और वो पंडितों को भगा के निकाल दिया था, सब उसको निकाल दिया था दिल्ली और कहीं उधर भेज दिया था सर। और उसके अलावा सर अभी देश का बहुत विकास हो रहा है। जैसे बहन बेटियों की सुरक्षा हो रही है। वही तो पूछ रहा हूँ बहन बेटियों की सुरक्षा हो रही है। हाँ। बहुत विकास हो रहा है। हमारे तो काम से लेना देना, जो देश का विकास होता है ना, हाँ। उसको हम वोट देते हैं। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? हाँ, विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? कैसा? जो अन्य पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हैं, जो अरे वो सर, वो विपक्ष की पार्टियां है ना, वो सर अपने अपने हिसाब से है सर। मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये अलग गलत है। बेरोजगारी, महंगाई आपके लिए कोई मुद्दा है? ये महंगाई तो सर अभी क्या है कि उसके ऊपर तो अभी मोदी जी ने बहुत कंट्रोल किया है और अभी करेंगे। भ्रष्टाचार कितना निकाला है आपको मामालूम है? कितना ही भ्रष्टाचार पीढ़ी का जो भ्रष्टाचारी नेता हैं वो अपनी पार्टी में रख लेते हैं उसको। तो नहीं वो रख लेता था सर, उसको फिर उसको तो भुगतना ही पड़ता है ना सर। कहाँ भुगतना पड़ता तो वो है? केजरीवाल भुगत रहा है। वो देखो ना, हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना के रखा है। हाँ, तो वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, पहले कांग्रेस में थे। और हाँ। इसके अलावा महाराष्ट्र के अजीत पवार पहले उसमें थे, अलग पार्टी में थे, भाजपा में आए तो साफ हो गए। वो सर आपकी बात बराबर है, लेकिन वो अभी उसका भी दिन आएगा तो वो भी निकल जाएंगे। और क्या, उसका भी दिन आएगा, वो कभी न कभी तो पकड़े जाएंगे। अभी केजरीवाल डिब्बे में चला गया केजरीवाल, तो उसने गलत काम किया तो वो चला गया। हाँ, उसके कर्मों से गया वो। तो जैसे कोई भी जो तो बीजेपी का भी पार्टी होगा तो वो ऐसा काम करेगा तो वो जाएगा अंदर। हाँ, उसमें मोदी का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। मोदी तो एक ही बोलता है कि नहीं तो खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा मैं। एक ही उसका रोल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश कुमार।
जी, तो अभी चुनाव का माहौल क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पर माहौल बीजेपी ओके, क्या कारण क्या है? बीजेपी का कारण है, जो रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चालू हो गया है और मकान का निर्माण चालू हो गया। जो बेरोजगार में पड़े हुए थे उनके मकान की व्यवस्था नहीं थी। जो बीजेपी आने से उनको एक लाखों लोगों को इनको मकान की सुविधा हो गई है। ओके, ये बीजेपी की तरफ से लुम्बाराम चौधरी और कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत खड़े हैं, इनके बारे में क्या जानते हैं? ये लुम्बाराम जी चौधरी एक आम आदमी है और वैभव गहलोत एक ये बाहर का आदमी है जो हमको जाने में तकलीफ हो जाएगी। ओके, और लुम्बाराम जी से हमें एक किसान क्रेडिट का आदमी है, हम किसी से हमें उनसे मिल सकते हैं और छोटा आदमी से बात भी कर सकते हैं। बड़े आदमी से मिलने के लिए सिक्योरिटी लगेगी, वहाँ पर जाने के लिए भी तकलीफ हो जाएगी गरीबों के लिए। ये महंगाई का क्या सीन है? महंगाई का तो ये हमेशा के लिए बढ़ता जाता रहता है, इसलिए नरेंद्र मोदी का गारंटी है कि जब तक मैं काम करूंगा जब तक करूंगा। ओके, ये यहाँ पर सब मजदूर लोग खड़े हुए हैं, ये बोल रहे हैं काम नहीं मिल पाता है। मजदूरों के लिए अभी 500 रुपए हो गए हैं तो बढ़ा के और भी बढ़ जाएगी। और लेडीज में 400 रुपए दारी चल रही है। अभी तो इन्होंने मुझे बताया कि 400 रुपए मजदूर की दिहाड़ी है और आप बोल रहे हैं 500 रुपए। 500 रुपए हमें, मैं हमेशा कारीगर का काम करता हूँ, मैं हमेशा के लिए लेके जाता हूँ। अभी लेने आया हो तो लेके जाऊंगा। कितना रुपए देते हैं? 500 रुपए। सही बोल रहे हैं भाई साहब, कितना देते हैं? 500 रुपए देते हैं। ओके, तो अभी तो मैंने पूछा था 400 बोल रहे थे। धन्यवाद। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? बाबूलाल, ओके, कहाँ के रहने वाले हैं? सिवाना तहसील के। 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, हाँ, लोकसभा का माहौल कैसा है आपके क्षेत्र में? माहौल बहुत अच्छा है। ओके, किसकी तरफ दिखाई दे रही है लड़ाई? बीजेपी के साथ। बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है, कारण क्या है? कारण काम अच्छा किया इसलिए। जैसे 2-4 काम गिनाइए। हाँ जी, 2-4 काम गिनाइए। काम तो 2-4 है, वो किसान निधि वाला वो दे रहे हैं। हाँ, दूसरे में और पेंशन देते हैं, टाइम पे देते हैं, इसलिए बीजेपी को दूसरे गाँव फ्री देते हैं। ये लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बारे में क्या जानते हैं? दोनों प्रत्याशी हैं यहाँ से, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से। ऐसे लुम्बाराम निकलेगा। ओके, लुम्बाराम क्या जानते हैं इनके बारे में? कुछ जानते हैं? इसके बारे में नहीं जानता। कुछ नहीं जानते। और इसके अलावा महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? अब महंगाई है तो सबके ऊपर है, हमारे एक ऊपर तो है नहीं, महंगाई तो है ही। हाँ। विशेष महंगाई है तो सब देश के ऊपर है, कोई हमारे ऊपर एक बार है नहीं। ओके, है महंगाई है। महंगाई तो है। क्या करते हैं आप? हम खेती का धंधा करते हैं। खेती करते हैं। तो इसको किसान जो योजना मिल रहा है, पैसा मिलता है, वो मिलता है? कौन सा? किसान निधि का मिलता है। ओके, किसान निधि का मिलता है। और खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी? ठीक है, अच्छे चलती है। कुछ चाहते हैं इसमें सरकार की कुछ सुविधाएं मिले और सुविधाएं संसाधन? तो सुविधा तो मिलते ही है कि किसान बीमा मिलते हैं, फसल बीमा, किसान फसल बीमा वो भी मिलते हैं। गई साल मिले ही थे, इस साल भी मिलेगा। अकाल है, अकाल के हिसाब से मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवीलाल जिनकर है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के जालौर अच्छा, सीट में। हाँ। और उम्मीदवार आप जानते हैं लुम्बाराम चौधरी लुम्बाराम के हैं हाँ और सर, कांग्रेस के हैं वैभव गहलोत। बिल्कुल सर। इन दोनों को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय एक ही कहता हूँ मैं कि ओनली फॉर मुद्दा एक ही है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा ये जो महंगाई है, महंगाई पर मैं बोलना चाहता हूँ जी। कि लोग ये महंगाई है इसको थोड़ा कंट्रोल करे सरकार। हम्म, तो हम सरकार के साथ है, जी मोदी जी के साथ भी है, हम्म, कोई भी सरकार आए उनके जी। साथ है जी हम ये साथ है, कहना हमारे दिल की बात करें हम। जी। हाँ, और इसके दूसरा है, इसके अलावा आपके मुद्दे क्या हैं यहाँ के क्षेत्र में? यहाँ के मुद्दे ये है कि देखो आप विकास, हमारे रोड खराब है, यहाँ पे गंदगी फैल रही है, अभी बरसात आएगा यहाँ पे देखो पूरी गंदगी हो जाएगी रानीवाड़ा में। ओके। बिल्कुल पानी इकट्ठा होगा, कोई निकासी कोई नहीं है यहाँ पे, हमारी गटर लाइन की व्यवस्था नहीं है, पानी है तो बिल्कुल कोई यहाँ पे पानी नहीं आता नलों में, बहुत कमी है। ओके। हाँ, आगे भी हमारे रह के गए देवजी पटेल रह गए सांसद, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया है, और नान सिंह देव साहब ने अच्छा काम किया, उन्होंने किया है। और हमारे यहाँ पे रतन जी देवासी उन्होंने भी अच्छा काम किया है, हमारे एमएलए है जो उन्होंने अच्छा काम किया है, देवजी पटेल ने हमारा कुछ नहीं किया है। हाँ, जैसा कि 10 सालों से केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, बिल्कुल। इसके शासनकाल को कैसा देखते हैं? इनको बहुत अच्छा मानता हूँ। ओके। मोदी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही हो और आगे बढ़ावे देश को। हाँ,
विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? विपक्षी भूमिका को ऐसे कि हमारे ये कांग्रेस के नेता है, अभी वो नेता है नहीं, वो थोड़े अच्छे नेता थे, वो तो चले गए, अभी वो नॉर्मल रहे, उनसे कुछ होता है हो नहीं रहा है।